देखिए, शासन प्रशासन ग्राम पंचायत के विकास के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति राशि देती है, अलग-अलग फंड के लिए देती है। लेकिन हम बात करते हैं जनपद पंचायत छुरिया के ग्राम पंचायत घुपसाल के, जहाँ पे 14 वित्तीय 15 वित्तीय के जो पैसे आए थे, उसमें साफ तौर पे पंचायत अधिनियम के तहत कहा जा सकता है कि उसमें मुरुम ढुलाने का काम बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन सरपंच जो है महानंद खोबरागढ़ और सचिव जो है यहाँ बिहारी लाल, उसने अपनी मनमानी करते चलते हुए वहाँ पे एक ऐसी योजना बनाई जिसपे जो मुरुम है लगभग 2.5 लाख का मुरुम इस ग्राम पंचायत में बिछाने का जो बिल लगाया है, वो कहीं ना कहीं संदेह और संदिग्ध लगती है कि सरपंच सचिव भ्रष्टाचार को मुरुम के नाम से भ्रष्टाचारी किए हैं और जो नियम विरुद्ध काम किए हैं। पंचायती अधिनियम के तहत मुरुम का काम नहीं करना है, लेकिन सरपंच सचिव बिल्कुल इसको अंजाम दिए हैं और लगभग 2.5 लाख का राशि को आहरण किए हैं। तो इस पे प्रशासन किस तरह से संज्ञान लेती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस ऐसे मामलों पे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने जो सरपंच सचिव है अपनी मनमानी करके ग्राम के विकास ना करके अपना निजी फायदा उठाते हैं, तो इस पे कार्रवाई करके आने वाले जो सरपंच सचिव उस पर एक संदेश भेज देना चाहिए और प्रशासन को बिल्कुल निश्चित तौर पर इस पर काम करना चाहिए। कैमरामैन डोलेश्वर साहू के साथ शशिकांत, सनसनी, छत्तीसगढ़। देखिए, सरकार और प्रशासन ग्राम विकास के लिए पंचायतों में कई राशि भेजते हैं, जिसकी स्वीकृति ग्राम पंचायत सरपंच सचिव पंच और ग्राम के जितने नगरवासी है वो एक ग्राम सभा के माध्यम से कार्य योजना बनाते हैं, किस तरह से गांव में क्या कार्य करना है और किसमें कितनी खर्चा करना है। वो अलग से अनुदान होती है, सांसद निधि, विधायक निधि, ग्राम पंचायत का फंड अलग होता है और वैसे ही 14 वित्तीय और 15 वित्तीय का फंड आता है, जिसमें मूलभूत जो सीधा होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और नल जल की योजना के काम होता है, ना ही कि उसमें कुछ अन्यथा कुछ काम करते हैं। हमारे पास हम अभी आए छुरिया जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत घुपसाल में, जहाँ सरपंच जी हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से लोग कार्य योजना बनाते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं इसमें। सरपंच जी, आपका स्वागत है सनसनी टाइम्स में। जैसे कि आप लोग की कार्य योजना बनाते हैं, कोई योजना के पैसे आते हैं, जैसे कि आप विधायक निधि, सांसद निधि, उसको किस तरह से खर्चा करते हैं आप? देखिए सर, सांसद निधि तो और अपना एमएलए फंड का है, उनका निजी फंड का है। हम लोग भी जाकर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर जी, हमारे ग्राम विकास के लिए हमको भी ये राशि की जरूरत है, हमको भी अपने गांव में विकास करना है, तो हम आपसे फंड की अपेक्षा रखते हैं। तो ऐसे करके निवेदन करते हैं, तो विधायक फंड से भी अपने को काम मिला है सर। पिछले पंचवर्षीय अपना 2 साल पहले अपने कला मंच का निर्माण 2.5 लाख का हमारे विधायक फंड से हम लोग निर्माण करवाए सर। एक आदिवासी जो पुराना भवन था उसके आधा निर्माण का भी 3 लाख का, उसका भी काम हम लोग करवाए अपना एमएलए फंड से। अब सांसद फंड से तो सर अभी कोई काम ही नहीं मिला है हम लोग को। और 15 वित्त जैसे है सर, तो उससे भी अपने को जैसे नाली निर्माण है, हमारा गांव का नाली निर्माण करवाते हैं। और ये पानी का भी है सर, जैसे नाली उली बनाओ, साफ सफाई करवाओ, स्वच्छता और जल मिशन के अंतर्गत ही 15 वित्त को खर्च करना रहता है सर। कुछ टाइट फंड और अनटाइट फंड भी होते हैं। अनटाइट फंड जो है उनके माध्यम से सर, जैसे अपने गली का लाइट ऊर्जाकरण वगैरह का सब काम हम लोग करवाए हैं सर। ऐसे चलते रहता है 15 वित्त का। जैसे सर अपना अभी ये चल रहा है सर, अपना गौठान वौठान का भी काम अपना सब चला है सर उसमें भी। तो ये सब चलता है सर काम। 14 वित्तीय 15 वित्तीय की बात करते हैं, उसमें पंचायत अधिनियम उसमें क्या कहता है, किस तरह से खर्चा करेंगे? पंचायत अधिनियम में वही सर कि टाइट फंड और अनटाइट फंड। जैसे सर टाइट फंड में अगर 4 लाख 5 लाख रुपए आता है, अनटाइट में 2 लाख आता है, तो ऐसे पैसा आता है तो अलग अलग मतलब उसको खर्च करना होता है सर। जैसे टाइट फंड में क्या है सर, अपना स्वच्छता के आधार पर है, स्वच्छता में खर्च करना है सर, और जल में खर्च करना है। तो स्वच्छता में वही सर, जैसे मुरुम वुरुम करो, और कहीं पे ये है तो कटाई करो, साफ सुथरा रखो, ये सब स्वच्छता के अंदर। नाली साफ करो, कचरा साफ करो, ये काम हम लोग करते रहते हैं सर उसमें। और वो जल में जो खर्चा करना है सर, जैसे अपना पानी टंकी बना हुआ है सर दोनों टोला में, जल जीवन मिशन के अंतर्गत। यहाँ भी दो टंकी बन गया सर अपने, अभी एक और बना है, पहले एक और बना था। तो उसके पानी का भी जैसे सर मोटर है, पानी है, पहुंचाना है, घर घर देना है। कुछ कुछ खर्च भी हम लोग यहीं से सब करते हैं सर जी। पानी, स्वच्छता, इसके लिए 15 वित्त का खर्च होता है सर। जैसे कि जहाँ तक अपन जानते हैं, पढ़े हैं, पंचायत अधिनियम के तहत जो मुरुम का काम होता है, ढुलाने का काम नहीं होता मुरुम का। जी सर। वो काम आप लोग लगभग 2,41,000 का लगभग किए। देखिए सर, हम तो उसका एस्टीमेट बनवा के ना सर, हम इंजीनियर से बोले थे, हम भी जानते हैं सर कि नहीं होता, लेकिन गांव की जो समस्या है सर, गांव की मांग है, जनता की मांग है। अब हम लोग जनता के बीच में रहते हैं महोदय, इसलिए हमको भी उनकी भावनाओं को समझना पड़ता है सर, उनके बीच में रहना पड़ता है। तो उस हिसाब से भी सर कुछ रिस्क लेके हम लोग भी एस्टीमेट बनवा के वो काम करवाए हैं सर। लेकिन नियम की बात करें तो नियम में तो ऐसा है नहीं, ऐसा आप भी मान रहे हैं।
नहीं नहीं सर, अब क्या है, देखिए सर, अगर आप भी हमारे जगह होते तो आपको भी ये करना पड़ता सर, जन भावना को समझ के। सर गांव के विकास के लिए हम बने सर, और जनता की जो बात है, जहां तक सुख दुख और विकास की बात, तो वो ये करना पड़ता है सर, थोड़ा बहुत रिश्ता तो लेना पड़ता है, जनता के लिए है सर। एक बार और ऐसे ही हुआ था सर, आपको मैं बता दूं कि कोरोना काल में सर मैच चल रहा था, आप सुने होंगे, राजनांदगांव जिले का, ये घुपसाल का ही था सर। उस समय भी हम जन भावना के इससे होकर के सर एसडीएम साहब के कोर्ट तक हम पहुंचे थे सर। ये घुपसाल, ये नाम फेमस हो गया था राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है सर कि ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं सर, उनको जनता के सुख दुख का ख्याल, उनके गांव के विकास का ख्याल, और ये सब कुछ को रख के थोड़ा बहुत कदम उठाना पड़ जाता है सर जी। देखिए, ये घुपसाल के सरपंच थे महानंद खोबरागढ़ जी, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि नियम के विरुद्ध, नियम तो है ही नहीं कि मुरुम का काम करे, लेकिन जनप्रतिनिधि है, गांव के हित के लिए ये सब रिस्क लेना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये 14 वित्तीय 15 वित्तीय जो मुरुम का काम है वो नहीं करते। इसको पूरी तरह से सरपंच जी मान रहे हैं, लेकिन कुछ मजबूरी होती है ग्राम पंचायत की और जनप्रतिनिधि की कि वो लोगों को खुश भी करके रखना है और गाँव का विकास करना है। तो कहीं ना कहीं इस गलतियाँ तो हुई है, गलतियाँ मान रही है, फिर भी कहा जा सकता है इस मामले को लेकर अगर सरकार अपन उस प्रशासन से बात करें तो किस तरह से कार्रवाई करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। कैमरामैन दुलेश्वर साहू के साथ शशिकांत, सनसनी, छत्तीसगढ़। शासन प्रशासन कार्य योजना इतनी सारी बनती है और गांव को विकास के लिए एक अलग से फंड भेजते हैं और पंचायत में एक रूपरेखा बनाते हैं, सरपंच, सचिव, पंच और ग्राम सभा के माध्यम से रूपरेखा के माध्यम बनाकर और कार्य योजना को रूप देते हैं कि कहाँ कहाँ पर किस तरह से खर्चा करना है। हर तरह की अलग अलग फंड होती है हर कार्य खर्चा के लिए। हम बात करते हैं जनपद पंचायत छुरिया के जो घुपसाल क्षेत्र के जो पंच सरपंच हैं उनसे बात हो चुकी है। अब वो घुपसाल के जो सचिव है बिहारी लाल साहू, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उस फंड को खर्चा करते हैं और जो 14 वित्तीय और 15 वित्तीय जो फंड आती है अलग से, उसको किस तरह से कार्य योजना बना के ग्राम पंचायत के विकास के लिए अपना खर्चा करते हैं। उसके लिए हम सचिव महोदय से, बिहारी लाल साहू जी से चर्चा करते हैं कि किस तरह। सचिव जी, आपका स्वागत है। जैसे कि ग्राम पंचायत में विकास के लिए 14 वित्तीय 15 वित्तीय की योजना बनी है कि आप लोग किस तरह से उसको कार्य योजना के लिए खर्चा करते हो, किस में खर्चा नहीं करते? देखिए, उसमें कार्य योजना शासन से जो मिलता है, सेक्टर 9 सेक्टर होता है, पेयजल होता है, स्वच्छता होता है, टाइड और अनटाइड फंड, उसमें ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करते हैं, उसको कार्य योजना जीपीडीपी बनाते हैं। उसमें 9 सेक्टर है और 9 सेक्टर का अन्य और है, लगभग 40, 45 या 52 ऐसा कुछ कार्य है। उस कार्य के आधार पे खर्च करते हैं। सभी सेक्टर में खर्च नहीं होता, लेकिन जो महत्वपूर्ण रहता है गांव में, उसमें खर्च किया जाता है। जैसे हम 14-15 की बात करते हैं, इसमें किस तरह से फंड, किसमें नहीं करना है फंड को खर्चा? अब इसमें खर्च इसमें नहीं करना है, जैसे मुर्मीकरण है या धार्मिक जो चीज है, उसमें गांव के जो मूलभूत सुविधाएं होता है और जो स्वच्छता है, पेयजल है, इसमें विशेष रूप से खर्च करने का। और अभी मुख्य रूप से स्वच्छ भारत मिशन है, जो ठोस अपशिष्ट तरल पदार्थ, उस चीज में खर्च किया जाता है। शोकपीठ है, शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय है इत्यादि। ऐसा इसमें 14 वित्तीय में है कि मुरुम का काम, ढुलानी का काम और कहे जैसे जेसीबी का काम बिल्कुल नहीं होता, नहीं होता, मुरुम का काम नहीं होता 14 वित्तीय और 15वें वित्त में। हाँ, उसमें अन्य योजना से होता है, वो अलग फंड आता है, लेकिन उस फंड का पैसा खर्चा उस मुरुम में नहीं करना, नहीं करना। लेकिन सरपंच जी, हम बात कर रहे हैं आपके घुपसाल पंचायत की, जहाँ पे लगभग अलग अलग 30, कभी 40, कभी 50 ऐसा करके लगभग 2020 से 21-22 तक के पूरा जो है उसमें लगभग 2.5 लाख तक के उसमें मुरुम का काम हुआ है। हमारे यहाँ कोई 2.5 लाख का मुरुम का काम नहीं हुआ है। अलग अलग करके हुआ है, कैसे हुआ है? कभी 30,000 का, कभी 50,000 का, कभी 40,000 का। भाई वो तो ऐसा है, गली मरम्मत से संबंधित रहता है, मुरिम बोल्डर वगैरह इत्यादि, वो अन्य फंड से किया जाता है। नहीं, उस फंड में 14 या 15 फंड, दोनों फंड दिखा है? नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। कार्य योजना में शामिल होता है, उसके आधार पे होता है। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कागजात है, उसमें पूरी तरह से दिख रहा है कि किस तरह से किस फंड को कितना खर्चा किया है, किस ट्रेडर से, किस जो वहाँ जो मुरुम का काम किए हैं सप्लायर है, उनको बिल गया हुआ है बाकायदा। उसमें अकाउंट नंबर भी है, फंड का नाम है और जो ट्रेडर्स है उसका नाम हुआ है। तो सारे नियम जो है उसमें लिखा हुआ है कि किसके अकाउंट में कितने पैसा गया, किस तारीख में लिखा है। हमारे पास दस्तावेज है, उस दस्तावेज पे ही हम आपसे बात कर रहे हैं कि इस तरह से हुआ है। ठीक है ना, मौखिक कोई चीज नहीं हो सकता भाई। आपके पास दस्तावेज हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, जो भी जैसा है। अलग अलग मद होगा,
मत के आधार पे हुआ होगा। जिस तरह से आप नियम की बात की बताया कि 14 वित्तीय में 15 वित्तीय में रूम वूम का काम बिल्कुल नहीं होता करके। देखिए उसमें ऐसा है कि ग्राम सभा करके आवश्यक है तो मरम्मत किया जा सकता है और उसमें कार्य योजना में शामिल है तब। ये जो दस्तावेज है इसमें अलग अलग तारीख और जो लिखा हुआ है मुरुम का, ये फंड का नाम लिखा है, ये सब लिखा हुआ है, ये पूरा बिल है। हाँ ठीक है ना, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। तो इस तरह से काम कर सकते हैं। अब काम कर सकते, ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है तो कर सकते हैं। ये नियम में है आप लोग के? ऐसा है, मुर्मी ढुलानी नहीं है नियम, लेकिन उसको जो है आवश्यक है। जैसे विधानसभा चुनाव आ गया और जहाँ गड्ढा हो गया, अब फंड नहीं है, तो उस स्थिति में ग्राम सभा कार्य योजना में है तो उसको किया जा सकता है। देखिए 14-15 तो मुरुम ढाई का काम तो बिल्कुल नहीं है, बाधित है उसमें, लेकिन कार्य योजना ऐसे बनती है कि कहीं किसी को तकलीफ ना हो, ग्राम सभा करके इसकी कार्य योजना बनाते हैं। और सचिव का साफ तौर पे कहना है कि नियम में तो है नहीं, लेकिन इस काम को बिल्कुल ग्राम सभा के माध्यम से किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें हम बात करेंगे उच्च अधिकारी से कि नियम क्या कहती है और किस तरह से इस पर कार्रवाई होती है। बिल्कुल आला अधिकारी से बात करके आप तक इस खबर की प्रमुखता आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इसलिए सचिव का कहना है वो आप तक के पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन दुलेश्वर साहू के साथ शशिकांत, सनसनी टाइम, छत्तीसगढ़। पंचायत अधिनियम 14 वित्तीय और 15 वित्तीय ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की किस तरह से कार्य योजना खर्चा करते हैं और किस नियम के खर्चा करते हैं और किस तरह नहीं किया जाता है, उसमें कार्य योजना बनाई जाती है 15 वित्त आयोग के अंतर्गत। और इसमें 50% जो राशि है वो स्वच्छता और पेयजल में, बाकी 50% राशि अन्य मदों में खर्चा की जाती है। और जो भी यदि काम हुए हैं तो उसको यदि नियम के विरुद्ध हुए हैं तो उसको जांच कराई जाएगी उसकी। इसमें 14-15 में मुरुम ढुलाने का कार्य, मुरम ढुलाई का कार्य तो नहीं है, लेकिन किन विशेष परिस्थितियों में सरपंच ने मुरम ढुलाई किया है इसको देखना पड़ेगा। जेसीबी का कार्य भी होता है तो जेसीबी का कार्य मनरेगा छोड़ बाकी योजना में हो सकता है।